नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आशीष सैनी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो सेकंड लेक्चर सीरीज थी रिगार्डिंग यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और उसका जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वो कैसे होता है और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, कभी कभी जो त्वचा की चमड़ी होती है, जो प्रीप्यूशियल स्किन होती है, ग्लांस होती है, आगे से वो सफ़ेद होने लगती है और धीरे धीरे जो यूरिन का पैसेज है वो रुकने लगता है। तो इस चीज़ को अगर हम देखें इस बोर्ड पे तो इसको वाइट पैचेस होते हैं, वाइट पैचेस एट द ग्लांस एंड प्रीप्यूस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं BXO। BXO का मतलब है बैलेनाइटिस ज़ेरोटिका ऑब्लिटरेंस। बैलेनाइटिस का मतलब कि भाई ये ग्लांस पे है, ज़ेरोटिका मतलब कि ड्राई स्किन और ऑब्लिटरेंस मतलब कि वो रास्ता बंद हो गया। इसको लाइकन स्क्लेरोसिस भी बोला जाता है और ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर करती है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में और इंडिया में भी, डेवलपिंग कंट्रीज में। इंडिया में ये बहुत कॉमन है। ये होता क्या है, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये कैंसर तो नहीं है, किस वजह से हुआ मुझे? तो ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़ है। क्रॉनिक मतलब कि बहुत साल लगते हैं इसको होने में। इन्फ्लेमेटरी मतलब कि इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। स्किन मतलब ये स्किन की चमड़ी की बीमारी है, तो ये कहीं भी हो सकती है। ज़्यादातर ये लिंग की चमड़ी में होती है, लेकिन ये कहीं और भी हो सकती है। और तो ये बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़ है। वेस्टर्न वर्ल्ड और इंडिया में क्या फ़र्क है? वेस्टर्न वर्ल्ड में पाया गया, जो अगर हम लिटरेचर देखें तो इटली में एक शोध हुई और उन्होंने पाया कि वहाँ पे करीबन 20% लोगों में ये BXO की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से यूरेथ्रल प्रॉब्लम आ गई। और इंडिया में ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, समवेयर अराउंड 40 में। वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा है कि बच्चों में जिनमें हाइपोस्पीडियास की सर्जरी हुई, पहले हाइपोस्पीडियास की सर्जरी जब फेल हो गई तो उन पेशेंट्स में आगे चल के BXO की प्रॉब्लम्स आई। सो हाइपोस्पीडियास फेल सर्जरी इज वन ऑफ द रीजंस। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई ये मैलिग्नेंसी या कैंसर तो नहीं करता है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है। एक एविडेंस ने बोला कि जो पिनाइल कैंसर है वो हो सकता है इसमें, और उनकी स्टडी में तकरीबन 38 to 48% लोगों में पिनाइल कैंसर में पाया गया कि BXO भी था। बाकी दूसरी शोध हुई जिसमें कि पाया गया कि ऐसा नहीं है। तो ये इनकंक्लूसिव है, लेकिन डर की बात है कि पिनाइल कैंसर के साथ भी ये हो सकता है। यूरेथ्रल में जहाँ पे भी अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम आ रही है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज भी है आपको, तो ऐसे केस में जल्द से जल्द यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि इसके अंदर छुपा हुआ पिनाइल कैंसर भी हो सकता है, पीनस का कैंसर भी हो सकता है। सो अब हम बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट इट, कि भाई हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारी पीनस का पार्ट है और ये इसका स्किन होता है। और ये हमारा यूरेथ्रा है। तो ये जो बीमारी है वो इस एरिया में स्टार्ट होती है हमेशा। धीरे धीरे ये बीमारी, यहाँ पे आपको सफेदी आएगी और धीरे धीरे ये रास्ता जो है बंद हो जाएगा। तो जब ये बंद हो जाएगा तो यही चीज़ जो है पहले इस एरिया को इफेक्ट करती है और फिर धीरे 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 करते 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 ये पूरा जो हमारा जो पीनस है यहाँ तक इसको खराब कर देती है और अंदर ये वाइट पैचेस हो जाते हैं और बाहर भी आपको ये सफेदी दिखती है। तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बहुत सिंपल लॉजिक है। पाया गया कि जिन बच्चों में बचपन में ही सर्कमसिजन कर दिया गया कि इस चीज़ को अगर हमने हटा दिया तो जब ये डिजीज हट गई और ये पीनस ऐसे हो गया, तो ऐसे पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो सर्कमसिजन इज प्रिवेंटिव। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो जल्द से जल्द सर्कमसिजन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही उसका एक परमानेंट इलाज है। सर्कमसिजन अगर हम पहले करा लेते हैं तो हो सकता है कि हमें ये वाली यूरेथ्रल स्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने ये देखा कि जिनमें ये नहीं होता पहले, तो ये पूरा का पूरा यूरेथ्रा खराब हो जाता है और इसको बोला जाता है पैन एंटीरियर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर।
और ये जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स दे आर डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो ये एक प्रॉब्लम आती है पैरेंटल यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की। तो आज हमने ये इंपॉर्टेंट बात करी BXO के बारे में। BXO एक तो स्किन डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, समय लगता है इसमें। आपका जो आगे का मुहाना है वो सफ़ेद हो सकता है, बंद हो सकता है, पिन होल हो सकता है, यूरिन करने में दिक्कत हो सकती है, और ये आगे चल के पूरा यूरिन को ख़राब भी कर सकता है, और कभी कभी पेनाइल कैंसर भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द आपको दिखाना है, ताकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, समस्या का सही समय पर अगर निदान होगा तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, अदरवाइज हमें परेशानी होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।